दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं सौम्या भट्ट जी, जो माया फाउंडेशन चलाती हैं, जो उनकी माताजी के नाम पे है। स्कूल भी है। एक लंबा जीवन राजनीति में रहा, वकालत की फील्ड में रहा। महिलाओं की राजनीति में क्या स्थिति है, सामाजिक जीवन में जो तमाम बदलाव देख रहे हैं उनका क्या प्रभाव है, इस पे आज हम सौम्या जी से बात करेंगे। सौम्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी कि आप मुझे अपने चैनल पे मौका दे रहे हैं। थोड़ा सा माया फाउंडेशन और अपनी माताजी के बारे में बताइए। जो भी मैं हूँ आज, वो मैं अपनी माताजी की वजह से हूँ और ये मैं हर जगह बोलती भी आई हूँ। माताजी का प्रभाव हमारे जीवन पे सिर्फ एक माँ के रूप में नहीं रहा है, वो सबसे बड़ी प्रेरणादायक स्रोत भी रही है। मेरा माताजी हाई कोर्ट की बड़ी वकील रही हैं और उसके बाद वो AAG भी रही हैं इसी लखनऊ उच्च न्यायालय में। एंड उनके नाम पर ही मैंने 2016 में माया फाउंडेशन, उनके देहांत के बाद मैंने माया फाउंडेशन ओपन किया था, जिसमें हम स्पेशली महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं जिनके साथ उत्पीड़न होता है, पारिवारिक उत्पीड़न ले लीजिए या कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार जिसमें उनको न्यायिक सहायता चाहिए होती है, तो वो हम महिलाओं को प्रदान करते हैं। साथ ही साथ बच्चों के ऊपर खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि मेरी माताजी को बच्चों से खास लगाव था और वो हमेशा कहती थी कि शिक्षा से बड़ा शस्त्र कोई नहीं होता है। मेरी माताजी का कॉलेज भी है, सिटी नोबल एकेडमी, जो मैंने आपको बताया वो मेरी भाभी ही चलाती हैं और हम लोग भी देखते हैं। वहाँ पे वही बच्चे ज़्यादा दिखेंगे आपको जिनको एक्चुअल शिक्षा की ज़रूरत है। भाई, जिनके परिवार में उनके माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं है और वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं कोई लेबर की नौकरी वो कर रहा है और उनकी आय की स्रोत भी कम है। तो उन बच्चों को, और हमारी माताजी के चलते ऐसा रहा है कि हमारे यहाँ लगभग 2000 प्लस बच्चे ऐसे पढ़ के निकल के पास आउट हुए इंटर से, जिनसे कोई भी फीस नहीं ली गई है। अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी परिवार के 4 बच्चे आए, उसमें अगर कोई बिटिया है तो हम उसे क्या करते हैं, बिटिया का शिक्षा माफ है, वो तो भाई सरकार भी चला रही है, लेकिन 4 बच्चे हैं, एक की फुल फीस, एक की हाफ फीस, 2 की माफ। ये मतलब ये पैकेज है, ये पैकेज है। और ये पैकेज, और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ, क्योंकि देखिए धन अर्जन का वो स्रोत नहीं है। और मैं हमेशा कहती भी हूँ कि अगर ये मेरा थॉट है कि जो सोच माताजी रखती थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़े राजनीतिक उसमें थी, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि बहुत सामान्य परिवार से वो आई थी, इसी लखनऊ में, ठीक है। और उसके बाद आज ही इसी लखनऊ में, इसी उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना नाम बना लिया है, घर है, बेटी है, बेटा है, सब कुछ। मतलब होता है ना, 0 से 100 तक का सफर उन्होंने बड़ी कठिनता से बिताया है। हमारे यहाँ जैसे बच्चों को शिक्षित कर दिया गया, मैंने आपको पैकेज बताया ही, ये करके। प्लस मेरा जो NGO है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के स्वास्थ्य पे भी काम करता है, और हम लोग हेल्थ कैंप्स लगवा देते हैं माहवारी के लिए बहुत, तो ये भी काम करते हैं। प्लस जिन महिलाओं को अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि महिलाओं को जितना भी होता है, हर ज्ञान दिया गया है, जैसे कला का ज्ञान दिया गया, खाना बनाना दिया गया, कंप्यूटर, महिलाओं को कभी ये नहीं बताया गया कि पैसे कैसे कमाने हैं, ठीक है, काम बता दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात जो महिलाओं को मैं कहती हूँ, भैया एम्प्लॉयड हो जाओ। मैंने बहुत अच्छे घरों में भी और मैंने बहुत स्लम एरियाज में भी देखा है कि बहुत गुणवान महिलाएं होती हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हैं वो भी। महिला को पता ही नहीं रहेगा कि हम जो आपने सीखा है उससे पैसे आपको कैसे कमाने हैं, कैसे बचाने हैं, कैसे आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स का, इन सब का वो पुरुषों के जिम्मे रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ नहीं था। मेरे यहाँ मेरी माताजी ने किया, और आज मैं जिस परिवार से हूँ वहाँ मेरी भाभी हैं, वो भी अधिवक्ता है, वो ही करती हैं। अच्छा। और इन्वेस्टमेंट्स का, कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ उस पैसे को मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे लगता है ये चीज मल्टीप्लिकेशन जो होता है, भाई महिला को अच्छे से आप महिला को कुछ भी दीजिए, आप सब्जी दीजिए वो खाना बना के दे देगी, आप थान दीजिए वो कपड़ा बना के दे देगी, आप ईंट का मकान दीजिए वो घर बना के दे देगी। तो मुझे लगता है आप महिलाओं को कुछ भी देते ना, वो मल्टीप्लाई कर देती हैं। प्यार देंगे 2 गुना देंगी, नफरत देंगे वो 4 गुना देंगी। तो मुझे लगता है वो मल्टीप्लाई करती हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं तो इन सब चीजों के चलते अपने माताजी से मैं बहुत प्रभावित रही हूँ।
और मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़े स्तर पे नहीं, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक अभी पद प्रतिष्ठा पे नहीं हूँ, बहुत सामान्य हूँ, लेकिन हाँ जितना मैं उनके विचारधाराओं पे चल सकती हूँ, चाहे वो बच्चों, गरीब बच्चों को शिक्षित करने की विचारधारा हो, चाहे वो महिलाओं को न्यायिक सहायता मदद करने की विचारधारा हो, या जिसे कहते हैं महिलाओं को प्रोत्साहन करने की विचारधारा हो। ये उनकी 3 बहुत मेजर विचारधारा रही जिस पे मैं बिल्कुल चलती हूँ, और मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे ही चलूँ। एक बात जो आपने बताई थी कि महिलाओं की मदद किस लिए करना चाहती थी, उनका हाथ पकड़ लेती थी। हाँ, मैं बताती हूँ। देखिए, मेरी माता जी का क्या है, बड़ा कठिन सफ़र रहा है, और उन्होंने स्ट्रगल आज के समय पे 2024 में हम चल रहे हैं, आज बहुत आसान, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत आसान है, लेकिन हाँ आज एक्सपोजर बहुत है, सोशल मीडिया एक्सपोजर है। आज महिलाएं बहुत ही जैसे कहते हैं बेबाक तरीके से अपना ओपिनियन रख रही हैं, हर फील्ड में उत्तीर्ण कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस समय में मेरी माताजी ने स्ट्रगल किया है या मेहनत की है, उस समय महिला अगर अपने घर से निकल के शायद सब्जी वाले के पास भी दिख जाती थी तो फलाने बहू फलान थी, ये सुनने को आता था। तो मेरी माता कहती थी कि अगर आप महिला से ही कंपटीशन करेगी तब तो कभी कोई महिला आगे नहीं आ पाएगी। और मैं देखती हूँ जितना हम लोग आधुनिक हो रहे हैं, समय आगे बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बन गया है कि मेरी कोई सहेली है, हम लोग एक ही फील्ड में हैं, मैं आगे निकल गई तो मैं जल जाऊंगी, वो जल जाएगी, ऐसे कर इतना कंपटीशन महिलाओं के लिए हो गया है। तो वो कहती थी कि भाई अगर एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़ ले, ठीक है, वो ये बहुत अच्छी लाइन वो अच्छे तरीके से कहती थी। उसको ये कहती थी कि अगर मैंने इस महिला का हाथ पकड़ लिया तो कोई पुरुष इस महिला का हाथ पकड़ के इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो बहुत मामूली लाइन है, लेकिन आज के समाज में मैं तो कहती हूँ जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो एक घर की गृहिणी हो, चाहे वो किसी के घर में काम करती हो, और चाहे वो इस देश की संसद में बैठने वाली महिला हो, सबकी पीड़ाएं और स्ट्रगल एक ही होता है कि वो महिला है। यही सबसे बड़ा स्ट्रगल है, इसके अलावा कोई स्ट्रगल नहीं है। और मैं कहती हूँ कि भाई हम बस ये देखते हैं ना एक महिला को कैसे आंकते हैं, वो कपड़े कैसे पहनती है, वो बात कैसे करती है, उसके आसपास कैसे लोग हैं, किस गाड़ी से चल रही है, किसके साथ उठ रही है, अरे फलाने नेता के साथ, ये चीज़ अगर हम ये देखने लगे कि भाई वो अब जैसे एक पुरुष मेहनत करता है, हाथ पैर मारता है मान सम्मान कमाने के लिए, भाई सोशल मीडिया पे चाहे अपने खुद के जीवन में 10 नेताओं के आजाद, अगर राजनीति में है, भाई मैं राजनीति को इसलिए ज्यादा वो करूंगी क्योंकि मैं खुद उसमें रही हूँ, या किसी भी फील्ड में है, तो एक पुरुष जब हाथ पैर मारता है तो हर काम करता है, उसको तो कोई नहीं आकलन करता कि अरे तुम नौकरी छोड़ के राजनीति कर रहे हो, अरे तुम परिवार छोड़ के राजनीति कर रहे हो, अरे तुम ऐसे राजनीति कर रहे हो, तुम 10 गाड़ी लेकर चल रहे हो, अरे तुम इतना बंठन के क्यों राजनीति कर। तो जब एक महिला कुछ करती है तो उसके ऊपर इतने सवाल क्यों उठते हैं। तो मेरा ये सवाल मैं पूछना भी चाहती थी और मेरे मन में विचार बहुत रहता था। अच्छा, राजनीति में भी आपने देखा है बहुत कुछ जी। महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाओं को कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं किसी विशेष दल की बात नहीं करूंगी, महिलाओं को राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सम्मान ही मिलता है, अधिकार नहीं मिलता है, सिर्फ सम्मान मिलता है। आप किसी भी राजनीतिक दल को देख लीजिए जहाँ पे कोई वितरण होगा या कोई जहाँ वितरण होगा, या जैसे कहते हैं ना कोई डेस्क टेबल टॉक चल रही होगी, उस पर चाय पे चर्चा करने के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन कोई राजनीतिक दल मुझे आप ऐसा दिखा लीजिए जहाँ कोई निर्णय लेना हो, कोई ओपिनियन रखना हो, कोई पद देना हो। हाँ, तो हाँ पद आपने दिए हैं तो कहीं ना कहीं वो डमी फेसेस रही हैं, ठीक है, या कोई ओपिनियन रखना हो, या कोई ऐसा चेंज लाना हो सोसाइटी में, या कोई ऐसा निर्णय लेना हो, वहां महिलाओं का कितना रोल है। महिलाओं के चेहरे मुझे आप बताइए, कोई भी राजनीतिक दल है, हमारे यहाँ इतने राजनीतिक दल हैं, मैं एक आम लड़की हूँ, मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन किया या पीएचडी किया, जो भी किया, मैं कॉलेज से निकली और मैं राजनीति ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्या मैं किसी राजनीतिक दल के कार्यालय पे जाके नेता से मिल सकती हूँ? नहीं। क्यों? कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है क्यों कि जो आप ज्वाइन करें और काम करने जब तक मेरे पास कोई राजनीतिक विरासत ना हो, जब तक मेरे पास जिसे कहते हैं ऐसे सोर्सेज ना हो, या मेरे पास अपार धन ना हो, या मेरे घर वालों ने शादी किसी अधिकारी से करा दी हो कि भाई उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे मिल जाए, कोई ना कोई हमेशा कारण बैकिंग चाहिए, बैकिंग चाहिए ही चाहिए महिला को। मैंने इसका उपाय है कुछ बताइए, इतने अनुभव हैं आपको तो। अब मैं तो ये कहती हूँ, अनुभव
अनुभव महिलाओं के लिए इसलिए इतने हैं क्योंकि मैंने देखा है महिलाओं को हर लड़ाई लड़ते और बड़े करीब से देखा है। एक लड़ाई होती है जो हम सोशल मीडिया और टीवी पे लड़ते हैं, वो लड़ाई असल लड़ाई नहीं होती। असल लड़ाई वो होती है जब महिला सुबह उठ के तैयार होके, एक तरफ बच्चा रो रहा है, एक तरफ खाना भी बनाना है, पति से अलग नाराजगी है, पति को भी पैक करके देना है पति से अलग नाराजगी है, निजी जीवन अलग खराब चल रहा है, कई महिलाएं ऐसी होती हैं, और फिर अपना करियर भी बनाना है। वो जो लड़ाई होती है जो पर्दे के पीछे होती है, वो बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है। इससे जो महिला लड़ के निकल जाती है उनको हम लोग देखते हैं वो आगे बैठी होती हैं। कई होती हैं नहीं लड़ पाती हैं, लड़ते लड़ते थक जाती हैं, बीच में लड़ते लड़ते थक जाती हैं, हार जाती हैं, या बच्चों के चलते हार जाती हैं, किसी कारण वो बीच में ही बैठ जाती है। मुझे लगता है इसका सल्यूशन यही है, जिस दिन से महिलाएं ये सोचने लगे कि जो पीड़ा मेरी है, जो स्ट्रगल मेरा है, वो सामने वाली का भी है, लेकिन उसका भी वही स्ट्रगल है जो मेरा है। आज मैं कुछ नहीं हूं, मेरा भी वही पीड़ा है, वही स्ट्रगल है जो सामने वाली का। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो एक सोच है ना कि महिलाओं की दुश्मन होती है, बहुत बेहतर तरीके से बदल जाएगी। कहीं ना कहीं अगर हम लोग एज फीमेल्स चीज़ों को थोड़ा विस्तार रूप से समझें और सोचें कि नहीं, हमारे जैसे कहते हैं ना, हमारे सपोर्ट में एक दूसरे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अगर हम ये सोच लें तो मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी बदल जाएगी। अच्छा, एक बार सवाल उठता है कि कई बार सफल महिलाएं हो जाती हैं तो उनके पीछे अरे जैसा शब्द आ जाता है या कोई एक प्रश्नवाचक छोड़ दिया जाता है। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह तो महिला जब पैदा होती है ना तभी से उठा होता है। जैसे जैसे कोई बिटिया पैदा होती है ना तो सबसे पहले आ जाता है अरे। तो ये अरे जीवन भर चलता रहता है। अरे जीवन भर चलता है, और भगवान की अनुकंपा से अगर वो महिला दिखने में सुंदर हुई या वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रही है, कपड़े अच्छे पहन रही है, किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, ये अरे बढ़ता ही जाता है। अगर उसके पास कोई अलग से गुण आ गया, मान लीजिए वो बोलने में अच्छी हो, अलग से गुण आ गया, वो एक अच्छी गाड़ी से चल रही, नो मैटर उसने खुद खरीदी हो या किसी ने गिफ्ट की हो, मुझे इस पे नहीं जाना है, उसके माँ बाप ने दिलाई हो या पति ने दिलाई हो या बॉयफ्रेंड ने दिलाई हो, बट ये जो अरे है ना, ये बढ़ता ही जाता है। आपके जैसे जैसे गुण बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, गुण बढ़ेंगे, अरे बढ़ता जाएगा ये चीज है। कुछ और आपकी हॉबीज हैं? हॉबीज बहुत सारी हैं। मुझे लोगों को सुनना बहुत पसंद है। अच्छा। मुझे लगता है कि जो आज के दौर में जहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि लोगों के पास समय नहीं है, और मैं जब भी मुझे कोई अपनी बात बताता है या कोई पीड़िता ही फोन करती है, मैं उसको सुनती बहुत हूँ, क्योंकि मुझे उससे बहुत, तब हमें समझ में आता है कि कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो वाकई समझ में आता है कि आज हमारे, और जो हमारे पास रहता है हम उसके प्रति ग्रेटफुल हो जाते हैं, बहुत भगवान को धन्यवाद करते हैं कि भाई आज जो भी अपनी माता जी की वजह से उनको भी करते हैं, भगवान को भी करते हैं कि चलो ये तो नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं अनुभव, मुझे लगता है सामाजिक ज्ञान और अनुभव जितना महिलाओं को होता है उतना नहीं होता है पुरुषों में। एम्पावरमेंट के नाम पे जो महिलाओं को इधर कहते होता है क्या, एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया है ठीक है, कि उनका काम बढ़ा दिया गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जब आप महिलाओं को सुनेंगे, और हर महिला के पास, चाहे वो मैं हूँ, मेरा कोई काम करने वाली महिला हो या राह चलती, जो भी महिलाएं अपने जीवन में स्ट्रगल करती हैं, शैलेन जी सब बहुत ही खूबसूरत, आंतरिक विचारों से, बहुत बुद्धिमान और बहुत अनुभवी महिलाएं होती हैं। बस उन्हें मौका नहीं मिलता है। उनको अगर मौका मिल जाए ना तो चौका लगा देंगे। बिल्कुल, मैं यही कहती हूँ कि महिलाओं को मौका मिल जाए, और अगर मौका मिलता भी है, उस जहां मौका मिला वहां उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन भी खड़ा हो जाता है साथ साथ। तो दोस्तों, ये थी सौम्या जी के साथ हमारी बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।